Hey everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui. And for last three videos, we had been discussing the continuous sentence. और हमने आपको बताया था continuous sentence कैसे बोला और लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमने continuous शुरू किया था और उसके बाद हमने आपको present continuous बताया था कैसे present continuous sentence को बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप कॉन्टिन्यूस सेंटेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप सीख जाते हो तो पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपको लिखने और बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधा फ्यूचर और पास्ट कॉन्टिन्यूस की ओर। चलिए देखते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक से बढ़ने से पहले एक सेंटेंस से हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी ग्रिप और मजबूत बन जाए। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है और इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे या लिखेंगे तो इज, एम या आर का यूज करेंगे और इन तीनों के साथ हम वर्ब की इंग फॉर्म यूज करते हैं। ये सभी को मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था और ध्यान ये रखिएगा, अगर सब्जेक्ट नंबर में एक है तो इज आएगा और सब्जेक्ट नंबर में एक से ज्यादा है तो वहां पर आर आएगा और अगर आपका सब्जेक्ट आया है तो वहां पर हम एम का यूज करेंगे। दूसरी चीज हमने आपको सेंटेंस में बताया था कि जो जहां पर सोचो, जैसे ये लिखा है आजादी दिवस पर, हमने आपको पढ़ाया था कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है यानी प्रीपोजिशनल वर्ड। आप फ्रेज अब समझिए, आपको हमने फ्रेज बता दिया फ्रेज क्या होता है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। पहले ये इतना आपने सोचा, फिर सोचा बहुत से टीचर, फिर सोचा मिठाइयाँ, फिर सोचा बांट रहे हैं। ध्यान रहे, हम हिंदी में जो सोचते हैं उसको इंग्लिश में कैसे सोचना चाहिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप सोचो सबसे पहले आपने केवल आजादी सोची और तब इंग्लिश फ्रीडम लिखोगे तो आप गलत सोच रहे हो। आप जब आजादी दिवस पर, इस पूरे को आपको एक मानना पड़ेगा। यानी आजादी दिवस पर जब आपने सोचा तब सिर्फ एक बात सोची। बहुत से टीचर आपने सोचा तब आपने दूसरी बात सोची। मिठाइयाँ आपने बोला तब आपने तीसरी बात सोची और बांट रहे आपने चौथी बात सोची। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बांट रहे आपका वर्ब है क्योंकि इसमें बांटने का काम पाया जा रहा है और यहाँ पर जिस चीज को बांटा जा रहा है वो मिठाइयाँ है और ये ठीक वर्ब से पहले है, तो उठा के बेटा आप इसको सीधा वर्ब के बाद ले जाओ। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग इसको सेंटेंस को इंग्लिश में जा रहे हैं ट्रांसलेट करने, तो कैसे करेंगे। ये हमने कहा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आप बोल रहे हो कि ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है और हमने आपको बताया था प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें एक प्रीपोजिशन होता है और ये पर नाम का प्रीपोजिशन इन वर्ड्स के ग्रुप में ऐड है। तो हमने ये भी आपको बताया था कि प्रीपोजिशन की इंग्लिश पहले आती है। जो लोग नए हैं इस वीडियो पे अभी आए हैं तो अब वो जाएंगे और वन बाय वन एक एक वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे और कोशिश करिए कि एक ही दिन में सारे वीडियोस ना देख डालें। आप अगर अभी आए हैं तो एक से दो वीडियो मैक्सिमम एक दिन में देखिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए। धीरे धीरे आप चीजों को सीखिए, अचानक से सारे वीडियोस देखकर आप कुछ सीख नहीं पाओगे, बोर होकर छोड़ दोगे। फिलहाल हम इस पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पर की इंग्लिश आएगी। हमने आपको बताया था फिलहाल हम लोग पर की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ऑन। ठीक है, अब बचा आजादी दिवस, इसको पहले रब कर दो। ठीक है, तो हमने पहले पर की इंग्लिश ऑन लिख दी यहाँ पे क्योंकि प्रीपोजिशंस की इंग्लिश पहले आती है। अब आजादी दिवस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे। ध्यान रहे ये प्रॉपर नाउन अपने आप में, तो हमने आई और डी को कैपिटल में लिखा। अब चाहो तो एक कॉमा लगा दो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक चीजें पूरी लिख दी या बोल दी। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, दिमाग बहुत तेज सोचता है, मैंने पहले बता रखा है, तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा इतना सोचने में। जब आजादी दिवस पर हमने लिखा तो हमने पूरी एक बात लिख दी। अब लिखा है बहुत से टीचर, इसकी इंग्लिश आएगी, तो बहुत की इंग्लिश होती है मेनी और भी इसकी इंग्लिश होती है, मेनी होती है, मच होती है, अलॉट ऑफ होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कब कहाँ पर कैसे क्या यूज करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि बहुत की इंग्लिश यहाँ पर हम लिखेंगे मेनी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मेनी के बाद क्या लिखना है, टीचर। टीचर की इंग्लिश हो जाएगी टीचर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेनी का मतलब टीचर एक नहीं है, ज्यादा है, यानी बहुत है। तो इसका मतलब हम टीचर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, टीचर्स। तो क्या हो गया, मेनी टीचर्स।
तो हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आपको के साथ बीच में से लगा हुआ है, जब से एंड में आता है, एंड में, तब इसको प्रीपोजिशन मानना। बीच में लगा है दो शब्दों से तो इसका कोई मतलब नहीं है, अक्षर से ज्यादा कुछ नहीं है। इंग्लिश में बेटा याद रखना, तीन चीजों को कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। पहला मात्राओं को नहीं करते हैं, दूसरा अक्षरों को नहीं करते हैं, और तीसरा उन शब्दों को, उन वर्ड्स को जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे गया तो भी गो, गई तो भी गो, गए तो भी गो। इन द सेम वे, जैसे राहुल ने कहा तो राहुल सेड। अब राहुल सेड यानी ने की इंग्लिश है ही नहीं, तो ने बेटा एक अक्षर है, अक्षरों का अनुवाद इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है, तो कहेंगे बच्चे सर मे का भी तो इन होता है। मे प्रिपोजिशन है, कुछ हिंदी के अक्षरों को प्रिपोजिशन बना दिया इंग्लिश के। ठीक है, जैसे हिंदी के कुछ अक्षर इंग्लिश में वर्ड होते हैं, और इंग्लिश के कुछ लेटर हिंदी में वर्ड होते हैं। जैसे मे का आपने इन कह दिया, से का आपने कह दिया, फ्रॉम कह दिया। ऐसे ही ए का एक होता है, अ बॉय, एक लड़का, यहाँ ए लेटर है, हिंदी में एक शब्द का काम करेगा। फिर तो आपने क्या लिखा, बहुत से टीचर, यानी मेनी टीचर्स। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा है मिठाइयाँ। ये वर्ब से पहले है, उठा के इसको वर्ब के बाद कर देंगे। तो वर्ब क्या है, बांट रहे। बांटने का काम कॉन्टिन्यूअस है, और ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में बताया गया इज एम आर यूज करेंगे। बांटने वाले बहुत से टीचर हैं, यानी जब ये ज्यादा टीचर्स हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आर। तो मेनी टीचर्स आर। ठीक है, बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसमें हमको आईएनजी लगानी है, तो आप देखो इस वर्ड के एंड पे ई लगा हुआ है, जब वर्ड के एंड पे ई लगा है तो ई को हटा के तब हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब वर्ड से पहले क्या बचा था, मिठाइयाँ, तो मिठाइयों की इंग्लिश आप लिख दोगे स्वीट्स। अच्छा, तो यहाँ पे दा भी लगा सकते हो। तो क्या बना, ऑन इंडिपेंडेंस डे मेनी टीचर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट्स। बहुत आसान सेंटेंस था। तो ऐसे आपका ब्रेन भी सोचेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से बहुत बताना इंपॉर्टेंट समझा मैंने, तभी इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि जो चीज वर्ब से पहले होगी, जो एक बार, उसको उठा के वर्ब के बाद कर देना। अभी जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो इस चीज को मैं बार बार आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो चलिए क्लास, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को इंग्लिश में कैसे बोला और लिखा जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। एक बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, कि जो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो सब के सब वर्ब की इंग फॉर्म में बोले और लिखे जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो वर्ब में हम वॉज या वर का यूज करेंगे, वॉज या वर। जैसे ये वर्ब की इंग फॉर्म शो करेगा कि जो भी एक्शन है वो कंटिन्यू है, और ये दो जो चीजें हैं ये शो करेंगी कि ये पास्ट है। यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपका सेंटेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये जानना है कि जब सब्जेक्ट नंबर में एक होगा तो वहां पे हम वॉज यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट नंबर में एक से ज्यादा होगा तो हम वहां पे वर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, ये नंबर में एक है, तो इसके साथ वॉज ही यूज करना है। दो चार टीचर और बैठे होते, सब साथ में बोल रहे होते, तो हम वहां पे वर यूज करते हैं। यानी जो काम को कर रहा है अगर वो एक है तो वॉज यूज करना है, एक से ज्यादा है तो वर यूज करना है। तो कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे ही हमारे सामने एक सेंटेंस है, तो कुछ बातों को आपको फिर से ध्यान में रखना है, कि सबसे पहले हमने सोचा क्या, कल, फिर सोचा शाम, यानी कल शाम, फिर सोचा अमित, फिर पतंग, फिर उड़ा रहा। ध्यान रखिएगा, वर्ब से पहले लिखा हुआ है पतंग, उसको उठा के वर्ब के बात कर दे। बाकी जो जहां पे जैसे उसको वहीं पे लिख देना है, चाहे जो भी चीज हो। जो ये चीज वर्ब से पहले, बस यही वर्ब के बाद जाएगी, बाकी चीजें वहीं आएगी जहां पे वो है। इस ट्रिक को बोलने में और लिखने में हमको यूज करनी है। अगर आपको ये चीज आ गई तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल भी लोगे, लिख भी लोगे। तो कल शाम, कल शाम, यहाँ देखो ये था लगा है, ये था है तो ये बता रहा है जो भी शाम है वो बीती शाम है। तो आप लिख सकते हो लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग। उसके बाद लिखा अमित, तो अमित की इंग्लिश आप लिख दोगे अमित। और हमने बताया था पतंग वर्ब से पहले है तो वर्ब के बाद जाएगा। और फिर यहाँ पे है वर्ब है उड़ा रहा,
फिर हम एक बार बता दें, पास्ट में आएगा वॉज या पास्ट में आएगा वर, और इन दोनों के साथ वर्ब की इंग फॉर्म है। सब्जेक्ट नंबर में एक है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो वर। अब यहाँ पे अमित पतंग उड़ा रहा है ना, अमित यहाँ पे नंबर में कितना है? ऑफ कोर्स अमित नंबर में एक है, तो हम वॉज यूज करेंगे, अमित वॉज। उसके बाद उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो फ्लाई में क्या लगा देंगे? आएंगी, तो क्या बन जाएगा? फ्लाइंग। तो अमित वॉज फ्लाइंग, और वर्ब से पहले पतंग था, उठा के वर्ब के बाद कर दो, तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी अमित वॉज फ्लाइंग द काइट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल शाम लास्ट इवनिंग अमित का अमित हो गया, पतंग वर्ब से पहले वर्ब के बाद किया, उड़ा रहा था, वॉज फ्लाइंग काइट गए। अगर यहाँ पे अमित के जगह पर लिखा होता बॉयज, तो बॉयज जब हम लिखते हैं तो बॉयज के लिए यहाँ पे वर्ब वॉज के बजाय वर हो गया। तो कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, पहले आप वीडियो पॉज करके करिए, फिर मैं आपको बताता चल रहा हूँ उसको कैसे किया जाएगा। कल स्कूल में अपने जन्मदिन पर अमित मिठाई बांट रहा था। एक ये सेंटेंस है, अब आपको इसको इंग्लिश में बोलना है या लिखना है, तो आप कैसे करोगे? फिलहाल एक बात और समझिएगा कि आपने सोचा कि सबसे पहले आपने सोचा कल स्कूल में, फिर सोचा अपने जन्मदिन पर, फिर सोचा अमित, और ये मिठाई वर्ब से पहले है, उठा के वर्ब के बात कर देना है, और आपको वर्ब लिख देना है पहले। अब आप इसको करिए, तो अब हम बताते हैं किसमें करना क्या है। पहले देखो, कल स्कूल में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बार बार ये चीज आ रही है, अब देखो कि सेंटेंस में कितना यूज हो रही है, और आगे भी यूज होता रहेगा। देखो पहले मैं इसको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ग्रामर में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रामर होते हैं, जो ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। फिलहाल ये स्पोकन इंग्लिश है, तो जो जहाँ है वहीं लिखो बोलो, कुछ रॉन्ग नहीं होता है। तो ये सोचना सीखो पहले। लिखा सबसे पहले कल, फिर लिखा है स्कूल में, फिर लिखा है अपने जन्मदिन पर, फिर लिखा है अमित, फिर लिखा है मिठाई, फिर लिखा है बांट रहा। यानी मिठाई वर्ब के पहले है, ये उसके वर्ब के बाद जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखिए, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेट करिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाएगा। उम्मीद है आपने कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ, और जहां तक आपने सही किया होगा, कल का हो जाएगा यस्टरडे, इसको हम लिखेंगे यस्टरडे, ठीक है? फिर कॉमा लग जाएगा। लिखा है स्कूल में, पहले मे की इंग्लिश पहले आएगी, तो आप लिख दोगे इन, और फिर द स्कूल, ठीक है? एड स्कूल हो सकता है, तो कब होगा कि वो सब बात की बात है, फिलहाल इतना जाना है। स्कूल में यानी इन द स्कूल। फिर अपने जन्मदिन पर, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज था, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फिर यहाँ पहले प्रीपोजिशन आएगा, जैसे मे का इन आया, जैसे पर का ऑन आ जाएगा। अपने जन्मदिन यानी जन्मदिन अमित का है, यानी अपने अमित के लिए आ रहा है, तो इस अमित को हम अगर प्रोनाउन में लाएंगे, आगे पढ़ाएंगे ये भी, तो ही में लाएंगे। और जब ही के बाद कोई नाउन लिखना होता है ना, नहीं कोई नाम लिखना होता है, तो ही का पॉजेसिव केस यूज करते हैं हिज। फिलहाल आप जान लो यहाँ पे हिज आएगा, और जन्मदिन का क्या हो जाएगा? बर्थडे, ठीक है? अब ये पॉजेसिव वगैरह आप सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, फिलहाल इतना जान लो कि हम यहाँ पर ऑन हिज बर्थडे लिखेंगे, अपने की इंग्लिश यहाँ पर हिज होगी। अब अमित लिखा है, अमित की इंग्लिश हो जाएगी अमित, फिर मिठाई वर्ग के पहले, सीधा वर्ग के बाद कर देना है। तो बांट रहा कि इंग्लिश पहले आएगी, लेकिन था बता रहा है कि ये पास्ट है, तो आपको पहले ही बता रखा है कि पास्ट में हम क्या यूज करते हैं? वॉज या वर यूज करते हैं, और इनके साथ वर्ग की इंग फॉर्म। तो अब यहाँ पे अमित की बात हो रही है, अमित यहाँ पे नंबर में एक है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉज। उसके बाद बांटने की इंग्लिश, बांटने को हम डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं, पिछले सेंटेंस में किया गया था, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूट में आएंगे लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं जाएगा। उसके बाद मिठाई बची थी, उठा के वर्ग की बात कर दो, सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? द स्वीट्स। क्या बन गया? Yesterday in the school on his birthday, Amit was distributing the sweets. अब कुछ लोग इसको अप्रोप्रिएट वे में कहना चाहेंगे, yesterday Amit was distributing the sweets in the school on his birthday, कुछ ऐसे सिस्टमेटिक वे में बोलेंगे, वो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कल आया आप अमित लिख रहे हो, आपके दिमाग में स्कूल में आया आप बांट रहे लिख रहे हो। तो अगर सोच ये रहे उठा के लाके वहां से यहाँ लिख रहे हो, तो ये मान के चलो ये आप ग्रामर का पार्ट कर रहे हो।
इसी को ग्रामर कहते हैं। व्याकरण जहाँ पे नियम लगते हैं, यहाँ हम कोई नियम नहीं लगा रहे, जो जैसे आ रहा है वैसे लिखते बोलते चले जा रहे हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आ गया। अब इसको भी आप वीडियो पॉज करिए, खुद ही करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। उम्मीद है आपने कर लिया। तो शुरू करते हैं। शहर में देखो, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया। कुछ छात्र, यहाँ पे ये फिर सोचा हमने। अब रोजगार के बारे में, ये एक बात हो गई। बातें कर रहे थे, यानी बातें कर रहे, ये हमारा वर्ब, बात करना वर्ब है। सर तीन शब्द मिला के वर्ब, बिल्कुल यार, क्योंकि मैंने कहा था जब तीन शब्द इंग्लिश के एक शब्द में कवर हो जा रहे हैं तो ये पूरे एक शब्द माने जाएंगे। कि बात करने को टॉक कहते हैं या डिस्कस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहो यूज कर लो, चाहे टॉक या डिस्कस। ओके, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले लिखा है शहर में, तो में की इंग्लिश पहले आएगी, तो क्या हो जाएगा इन, और शहर का द सिटी। फिर लिखा है कुछ छात्र, कहीं पर बहुत लिखा था, तो बहुत के लिए हम लोगों ने मैनी लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कुछ, तो बहुत का उल्टा होता है कुछ, यानी मैनी का होता है फ्यू। तो यहाँ पे हम लोग फ्यू लिखेंगे। फिलहाल अब इसे फ्यू याद कर लो, क्योंकि होता है कब होता है सब बताया जाएगा आगे। तो फ्यू, और छात्र का होता है स्टूडेंट। और आपको पता है कुछ है, एक तो नहीं है, कुछ है, यानी एक से ज्यादा है, तो स्टूडेंट का हम क्या कर देंगे, सीधा स्टूडेंट्स कर देंगे। ओके, फिर रोजगार के बारे में वर्ब के पहले है, तो ये उठ के वर्ब के बाद जाएगा। बात कर रहे हैं वर्ब है, तो बात कर रहे हैं, देखो ये पास्ट भी है। हाँ बता रहे हैं पास्ट है। पास्ट में क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए बिना रटे ही, बिना। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है, तो वॉज बनने से क्या आएगा, ऑफ कोर्स आप सही हो, वर आएगा। तो स्टूडेंट्स वर। अब बात कर रहे हैं, बात करने को टॉक कहते हैं, तो टॉक में क्या लग जाएगा, आईएनजी, टॉकिंग हो जाएगा। डिस्कशन भी लिख सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या लिखना चाहते हो। तो इन द सिटी फ्यू स्टूडेंट्स फॉर टॉकिंग। अब ये बचा हुआ, ये पोर्शन बचा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखो कितना प्रीपोजिशनल फ्रेज बार बार यूज होता है, इस पूरे फ्रेज को उठा के वर्ब के बाद लिखा जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले बेटा प्रीपोजिशन आएगा, यानी जैसे यहाँ प्रीपोजिशन में था, तो में की इंग्लिश पहले आ गई। ऐसे यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, के बारे में, ध्यान रखिएगा, के बारे में यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बारे में को इंग्लिश में हम बोलते हैं अबाउट। यानी जब आपने अबाउट लिखा तो के बारे में की इंग्लिश हो गई। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो में का इन लिख देते हैं और के बारे का अबाउट, ओवरऑल कर देते हैं इन अबाउट, और ये गलत है। अबाउट का मतलब होता है पूरा के बारे में। अब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, रोजगार, तो रोजगार का आप लिख दोगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। इन द सिटी स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। सेंटेंस आपके हो गए। ये ध्यान रखना है, ऐसे आप बोल भी लोगे, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको बोलना आ जाएगा। चलिए कुछ सेंटेंस और किया जाए। चलिए ये नेक्स्ट सेंटेंस है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना कि पास्ट में वॉज आता है या वर आता है, और वर्ब की इंग फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट की पहचान है लास्ट में था, तभी वॉज या वर लगाइएगा। अगर इसको हा कर दो, इसे हा कर दो, तो इज़ामार हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे लिखा है बहुत से सैनिक देश के लिए सीमा पर खड़े थे, ये आपका पूरा सेंटेंस है। करिए, लिखा है बहुत से सैनिक, तो बहुत की इंग्लिश पीछे भी आ चुकी है, फिर आ गई बहुत को जगह नहीं, और सैनिक का हो जाएगा सोल्जर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है तो सोल्जर्स ही लिखेंगे। सीमा के, सॉरी, देश के लिए, सीमा पर। आप देखो तो यहाँ पर दो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखे हैं, दो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसको एक, जैसे यहाँ पर के लिए एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, तो जितने ज्यादा प्रीपोजिशन उतने ज्यादा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इन दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज को उठा के वर्ब के बाद लिखा जाएगा या बोला जाएगा। तो अब आएगा, देखो जब सेम बातें हों, जैसे दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, तो दोनों उठ के वर्ब के बाद जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे या कैसे आएंगे, ये सब आगे बात किया जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो अब लिखा है खड़े थे, तो खड़े होने का काम यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू है, और पास्ट है तो शोल्डर ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। और खड़े होने को स्टैंड कहते हैं,
जाहिर है वहां खड़े होने का काम उस समय कंटिन्यू था, तो स्टैंड में लगा देंगे आईएनजी, यानी क्या हो जाएगा, वर स्टैंडिंग। अब बच्चा देश के लिए सीमा पर दो प्रिपोजिशनल फ्रेज है, तो पहले ये आया, इसको पहले लिख दो। तो के लिए की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फॉर, ये हम बता चुके हैं पिछले कई वीडियोस में। और देश का क्या हो जाएगा, द कंट्री। फिर कह रहा हूँ जो नया आया है, तो यहाँ से समझ नहीं सकते जब तक वो पीछे से वीडियोस को देखता हुआ सीरीज में नहीं आएगा। अब लिखा है सीमा पर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑन। और सीमा का क्या हो जाएगा, द बॉर्डर। मैं चाहूँ तो वीडियोस की लिंक को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ आई बटन में, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप पूरी वीडियोस को वॉच नहीं करोगे। तो मैनी शोल्डर्स फॉर स्टैंडिंग फॉर द कंट्री ऑन द बॉर्डर। उम्मीद है इस सेंटेंस को भी आपको इंग्लिश में सही से आपने ट्रांसलेट किया था, और आपको अगर सही से आप ट्रांसलेट कर पा रहे, लिख पा रहे, तो आप सही से बोल भी ले जाओगे। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इस की लैंग्वेज जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है। और चार चीजों को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। इसमें सबसे अहम अभी आपके लिए राइटिंग और स्पीकिंग है, इस पे दोनों पे आप काम करते रहिए। लिसनिंग और रीडिंग पे तो काम हो ही रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, और वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट दीजिएगा कैसा लगा आपको ये क्लास, और कितना कुछ समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम हुई। कोशिश करूंगा मैं सबको रिप्लाई करूँ, सबका जवाब दूँ। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और सीक्वेंस से वीडियो देखते रहिए। आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अभी मैं बहुत ज्यादा बेसिक से चल रहा हूँ आगे, और ऐसी चीजें आने वाली हैं कि आप बहुत अच्छा फील करोगे सीखने के बाद। थैंक यू सो मच।